नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार युवाओं को नौकरियां दे रही है और अमित शाह अब कुछ दिन बाद लखनऊ पहुंचने जा रहे हैं, जब अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की पंचायत चुनावों पर भी नजर है। इससे पहले युवाओं को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। अमित शाह लखनऊ में सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। यूपी पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 15 जून को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दिन लखनऊ दौरे पर आ सकते हैं, जहां वो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल हुए 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस आयोजन को सरकार की उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये कार्यक्रम 2027 विधानसभा और 2026 पंचायत चुनाव की पृष्ठभूमि में बेहद अहम माना जा रहा है। सिपाही भर्ती के लिए करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यानी एक पद के लिए 80 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। हालांकि परीक्षा के दौरान पेपर लीक और नकल माफिया के दखल ने पूरी प्रक्रिया को विवादों में खड़ा कर दिया था। ये परीक्षा फरवरी 2024 में प्रस्तावित थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी गई थी। योगी सरकार ने 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे। अगस्त 2024 में 10 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई गई थी। इस दौरान एसटीएफ ने कई गिरोहों का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड समेत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। सरकार ने इस नकल विहीन परीक्षा को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। इस लीक के बाद विपक्षी दलों, खासतौर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को जमकर घेरा था। पेपर लीक होने के कारण बीजेपी के खिलाफ नौजवानों में नाराजगी भी देखी गई थी, जिसे लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के नुकसान का एक प्रमुख कारण माना गया था। हालांकि परीक्षा को दोबारा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को 10 पालियों में सकुशल और नकल विहीन तरीके से आयोजित करा लिया गया था, जिसको लेकर योगी सरकार की काफी तारीफ भी हुई थी। पंचायत चुनाव की तैयारी और युवाओं को साधने की रणनीति। योगी सरकार इसे बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक सफलता मान रही है, जिसे जनता के सामने पेश करने का मौका 15 जून को अमित शाह के हाथों में होगा। इस भर्ती का रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन अमित शाह के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाकर सफलता को बताया जाएगा। बीजेपी इस आयोजन के जरिए न सिर्फ सरकार की सख्त प्रशासनिक छवि को मजबूत करेगी, बल्कि नौजवानों तक ये संदेश भी देगी कि पार्टी उनके रोजगार और भविष्य को लेकर गंभीर है। इसके साथ ही 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव, जिसे पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है, उस पर भी नजर है। गांव-गांव तक पहुंच बनाने पर फोकस। गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान प्रदेश के बीजेपी नेताओं को संगठनात्मक मंत्र भी दे रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्टी गांव-गांव तक अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की युवा आबादी किसी भी चुनाव का नतीजा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। नौकरी और रोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार लगातार सरकारी भर्तियों के जरिए युवाओं को साधने की कोशिश में जुटी है। बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार हर उस सफलता को भुनाना चाहेगी जिससे विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में भुनाया था। फिलहाल आगे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या बीजेपी पर युवाओं का भरोसा ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि युवाओं को जिस तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं, बीजेपी आगे आने वाले समय में भी तैयारी कर रही है कि और नौकरियां युवाओं को दी जाए, ताकि बीजेपी को युवा वोट कर सकें। 2027 चुनाव को लेकर भी बीजेपी की यही रणनीति है कि कैसे युवाओं को साधा जाए और उनके वोट हासिल किया जाए। फिलहाल युवा कितना आकर्षित होता है, ये तो 2027 का वक्त ही बता पाएगा, और पंचायत चुनाव का वक्त भी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।